वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर मेमोरी पे। दो टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये जो कंसेप्ट है, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने 1970 में दिया था। थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा और इस आर्किटेक्चर के जो टॉपिक है इसको थोड़ा फास्टली हम कवर करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मेमोरी पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, तो एंड तक बने रहें तो आपको मेमोरी का पूरा यूनिट जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है यानी कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो जनरली तीन होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कंप्यूटर का, IPOS, ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो इसके बाद हम बात करें इनपुट और आउटपुट जो है, ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम CPU और मेमोरी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो CPU में सबसे पहले हम देखेंगे CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म है, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। CPU में तीन पार्ट होते हैं: ALU, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है। फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है, उसको भी साथ साथ में आप याद रखते जाएं, ओके। कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ये तीन पार्ट होते हैं CPU के अंदर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ALU क्या है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसमें दो सेक्शंस होती हैं, एक होती है अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरी होती है लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन परफॉर्म करती है ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे काम अर्थमेटिक सेक्शन ऑफ ALU करती है। और लॉजिक सेक्शन क्या करती है? कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा जैसे काम लॉजिक सेक्शन ऑफ ALU परफॉर्म करती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, और वो है आपका कि कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसके साथ कौन कोऑर्डिनेट करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट। तो इट कंट्रोल्स द, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है किसको? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर को। यही मेन पॉइंट इसका आपने याद रखना है। रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर एक फास्ट मेमोरी है CPU के अंदर, जो प्रोसेसिंग के अंदर ही ये एक मेमोरी होती है प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। तो ये हम इसको कह सकते हैं फास्टेस्ट, जो है ये फास्टेस्ट मेमोरी है। दीज आर द यूज क्विकली एक्सेप्ट एंड स्टोर द ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय CPU। वो चीज़ें, वो डाटा जो इमीडिएटली आप CPU यूज़ करने वाला है प्रोसेसिंग के लिए, तो वो डाटा रजिस्टर में टेम्परेली स्टोर रहता है थोड़ी देर तक। तो देन ये रजिस्टर पास करता है इट टू द नेक्स्ट ALU यूनिट, तो वो परफॉर्म करती है फंक्शन को। तो ये आपने याद रखना, ये मेमोरी यूनिट है जो CPU के अंदर होती है। तो अगर हम बात कर, सो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का में सबसे जो मेन टॉपिक हम कवर करने वाले थे वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम आज डिटेल में कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी, जिसको मैन मेमोरी भी कहते हैं, एंड सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है और सेकेंडरी परमानेंट होती है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो इट इज़ वॉलाटाइल इन नेचर और इट इज़ नॉन वॉलाटाइल इन नेचर। वॉलाटाइल का मतलब होता है कि जब लाइट ऑफ हो जाए तो मेमोरी लास्ट हो जाती है। नॉन वॉलाटाइल परमानेंट है, लाइट ऑफ हो भी जाए तब भी ये लास्ट नहीं होता डाटा जो इसके अंदर होता है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है। टेम्परेरी का मतलब ही है वॉलाटाइल, ठीक है। परमानेंट मीन्स नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल, सेकेंडरी इज नॉन वोलाटाइल, ओके। तो दिस मेमोरी हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम एंड दिस मेमोरी हैज़ लो एक्सेस टाइम। और प्राइमरी एक्सपेंसिव होती है लेकिन सेकेंडरी एक्सपेंसिव नहीं होती। ये लिमिटेड स्टोरेज करती, स्टोरेज कम कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी कम है लेकिन एक्सपेंसिव है। यहाँ पर स्टोरेज वास्ट है लेकिन इनएक्सपेंसिव है। तो ये कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा मैं इस पर जाऊँगा नहीं। यही 4-5 पॉइंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंस में इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो एक और पॉइंट मैं बोल देता हूँ, प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे रैम एंड रोम आते हैं और सेकेंडरी के अंदर डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। तो ये हम प्राइमरी मेमोरी को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी की क्लासिफिकेशन लाना ज़रूरी था, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम, ठीक है। रैम जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू रैम एंड रैम। ये हम सब देखेंगे आगे एक एक करके। पहले हम रैम को देखेंगे, देन हम
रोम को। तो आइए देख लेते हैं रैम क्या है। रैम को हम कह सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, आपको बता चुका हूँ वोलेटाइल टेम्परेरी होती है। तो वोलेटाइल टेम्परेरी का मतलब क्या है कि जब लाइट जो है पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तो ये मेमोरी लास्ट हो जाती है, ठीक है, ये रहती नहीं है, तो वोलेटाइल है, टेम्परेरी है। और इसकी दो टाइप्स जो है रैम की, वो क्या है, ड्रैम को डायनेमिक रैम कहते हैं, तो दूसरी है SRAM। ड्रैम और SRAM में फ़र्क क्या है आपको बताएंगे। सबसे पहले ड्रैम देख लें, मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, ड्रैम का, कि इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। और इस दूसरा पॉइंट है कि मेड अप ऑफ सेल से बनी होती है, एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर इसमें होता है। ओके, एंड देन स्लोअर लेसर एक्सपेंसिव ऑक्यूपाई लेस स्पेस। अगर हम कंपेयर करें SRAM से ड्रैम को तो ये स्लो है एज कम्पेयर टू दिस रैम, लेस एक्सपेंसिव है और लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है। SRAM की हम बात करें तो नॉट टू रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेड अप ऑफ मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर नहीं होते इसमें, और फास्टर एंड एक्सपेंसिव है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द रैम। ओके, रैम। अब रैम के बाद हम बात करें रोम की, तो रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इस नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मीन्स परमानेंट, लाइट चले भी जाए तब भी ये स्टोर रहता है डाटा इसके अंदर, इट्स परमानेंट मेमोरी। प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो इसमें एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ही इसको प्रोग्राम कर दिया जाता है। कैन नॉट बी रीप्रोग्राम और री राइट नहीं इस पर किया जा सकता रोम पे। रोम की टाइप्स देख लेते हैं हम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम, प्रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम, ठीक है। तो आपको तीनों की फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत सिंपल है। रोम की तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी, पी अगर आप पीछे लगा दे प्रोम बन जाएगा, तो पी मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई प्रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, तो आपको इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल से आपको आसानी से पता समझ आ जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि प्रोम जो होती है इट्स कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। ओके, वीडियो गेम, मोबाइल फ़ोन वगैरह में जो मेमोरी होती है इसको प्रोम कहते हैं, ठीक है। ई प्रोम क्या है, इरेजेबल प्रोम, इसका मतलब है इट कैन बी इरेज बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये आपको याद रखना है, ई प्रोम किससे इरेज की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही इरेज की जा सकती है, और इसलिए इसको अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। दो हो गए। तीसरी हम बात कर लें डबल ई प्रोम, नाम से पता चला इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है इसका जो डाटा है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम है, यूज इन होल्डिंग बायोस होल्ड करने के लिए इसी ये यूज़ होती है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को होल्ड करने के लिए। तो ये आपने रोम की 3 टाइपें याद रखनी है, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको आसानी से नज़र आ रहा है। तो इसको इस तरह से भी आप ले सकते हो, रोम और रैम को डिफरेंस कर सकते हो। रैम जो है वो टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है। टेम्परेरी का मतलब वोलाटाइल, परमानेंट का मतलब नॉन वोलाटाइल, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। इसके पास स्टोरेज इन MB, बहुत लेस डाटा स्टोर करती है रैम, रोम GB में स्टोर करता है। यूज़ इन नॉर्मल ऑपरेशन में, एंड दिस इज़ यूज्ड इन रोम इज़ यूज्ड इन सेटअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर्स। स्टार्टअप प्रोसेस, स्टार्टअप होता है मीन्स बूटिंग के काम आता है रोम, तो बूटिंग के काम आता है। और राइटिंग डाटा इज़ फास्टर, इसमें राइटिंग डाटा स्लो रहता है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी पे, ठीक है। सेकेंडरी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, प्राइमरी मेमोरी हम अभी कवर कर चुके हैं, तो ये थी प्राइमरी की क्लासिफिकेशन। यहाँ पर थी। रैम, इसकी 2 टाइप्स, रैम एंड रैम। रोम, इसकी 3 टाइप, रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं करो तो किया जा सकता है, कुछ इसका ऑथर करते हैं डिवाइड। वो कौन सी 3 टाइप बनती है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिक स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज में कौन सी डिवाइसेस आती हैं, तो यहाँ पर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह आते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज में। मैग्नेटिक स्टोरेज में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप्स आते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज में CDs DVDs आती हैं, और
सॉलिड स्टेज के अंदर पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड्स आते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। अब इसकी जो आगे हम बात करें, इतनी ज़्यादा इसको डिटेल आप में चाहो तो याद रख सकते हो, ना चाहो तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप याद रख सकते हैं। ये हार्ड डिस्क क्या है, ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर आर इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क, ठीक है। इट इज़ फिक्स डिस्क, फिक्स है ये, इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ड्राइव। ये 2 पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल एंड प्लेटर्स होते हैं इसमें, और इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होती है वो बैंड्स के अंदर रिकॉर्ड होती है, और ईच बैंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रैक्स एंड द ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड टू सेक्टर्स। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखना है, ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड होते हैं, यानी इस तरह की एक हार्ड डिस्क होती है, इसमें इस तरह के ट्रैक बने होते हैं, ठीक है। और इन ट्रैक के अंदर इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं इसको सेक्टर्स कहते हैं, ट्रैक्स और सेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, और ये फिक्स होती है, रिमूव नहीं होती। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो डिस्केटे भी इसको कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क इट इज़ यूज टू स्टोर ड डाटा, बट इट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है, बहुत कम अमाउंट डाटा का स्टोर करती है। इट इज़ स्लोअर टू असेस देन, हार्ड डिस्क से स्लो है इसको इसमें डाटा असेस करने के लिए। तो ये इसके अलावा हम बात करें, इट इज़ कोटेड विद आयरन ऑक्साइड से कोटेड होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये 3 साइज़ में पाई जाती है, 8 इंच, 5, 5.5 और 3.5 इंच, लगभग ये 3 साइज़ में अवेलेबल है। मैग्नेटिक टेप की बात करें, पुराने ज़माने वाली टेप जो कैसेट होती थी, टेप रिकॉर्डर में हम डालते थे जो इस तरह की कैसेट, ठीक है, मैग्नेटिक टेप इसको कहते हैं। एक और पॉइंट याद रखना है, इसका सिक्वेंशियल एसेस होता है इसमें रीच करने के लिए। एसेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल होता है यानी सीक्वेंस में, यानी अगर सपोज ये कैसेट में गाने हैं 10, आपको 10वां गाना सुनना है तो पहले आपको 1 2 3 करके जाना पड़ेगा, फिर 10वें तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप टेप रिकॉर्डर से आगे जा सकते हो या सुनना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस होता है, जैसे सीडीज डीवीडीज में आप नंबर डायल करोगे, 5 नंबर 5 पे डायरेक्ट चले जाओगे, 6 6 पे, 10 पे 10। तो ये डायरेक्ट और सिक्वेंशियल सीक्वेंस में याद रखना। मैग्नेटिक टेप में सिक्वेंशियल सीक्वेंस जो असेस होता है। दीज टेप्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल दैट स्टोर डाटा परमानेंटली, और डाटा कैन बी रीड एज वेल एज रिकॉर्डेड। इट इज़ यूजली, ये 3 साइज़ के होते हैं, इसके साइज़ याद रखने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी होती है। ये आप 500 मीटर से 1200 मीटर लॉन्ग जो इसकी हम कह सकते हैं, जो इसके अंदर कैसेट के अंदर रील होती है वो पाई जाती है। तो आगे हम चलते हैं, कम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो कम्पैक्ट डिस्क सीडी की बात करें तो लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है ये। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है वो है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। CD रोम मीन्स कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आसान है। CDR कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। CDRW कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो ये आपको ये पूछा जाता है CDRW की फुल फॉर्म, तो ये आपने याद रखनी है। ओके, इसी तरह से DVD की फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसके अलावा DVD की जो फर्दर टाइप्स हैं, DVD रोम, DVD-R, DVD-RW, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद फ्लॉपी की बात करें तो फ्लॉपी जो 5.5 5.25 इंच की फ्लॉपी होती है, मैग्नेटिक है। फ्लॉपी तो मैग्नेटिक ही है, सबको आपको पता है। 1.2 MB इसका साइज़ होता है, कैपेसिटी। 3.5 इंच की जो मैग्नेटिक टेप होती है इसकी 1.4, तो ये पूछा जाता है हम 3.5 इंच की में फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी कितनी होती है, 1.44 MBs। और फ्लॉपी 8 इंच की जो है इसकी 80 से 242 KBs होती है मेमोरी। तो ये इस आगे आप CD की DVD की भी रीड आउट कर सकते हैं। तो ये कैशे के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैशे मेमोरी क्या है, तो कैशे इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या होती है, इज अ मेमोरी विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रैम और CPU के बीच में होती है मेमोरी, रैम एंड CPU के बीच में पाई जाती है कैशे मेमोरी, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इट इज़ अ स्टोरेज बफर भी इसको कहते हैं, दैट स्टोर द डाटा विच इज़ यूज्ड मोर ऑफन। ऐसा डाटा जो अक्सर यूज़ होता है कंप्यूटर में के प्रोसेसिंग में, तो वो डाटा ये कैशे मेमोरी स्टोर करती है टेम्परली एंड मेक दैम अवेलेबल टू द CPU एट द फास्ट रेट, और CPU के फास्ट रेट पे प्रोवाइड करती है। टेम्परेरी मेमोरी है, ये भी एक मैन मेमोरी की एक टाइप समझ लो आप, ठीक है। टेम्परेरी है मीन्स वोलाटाइल मेमोरी है कैश मेमोरी, ये भी आप पॉइंट याद रखना।
तो कैशे मेमोरी की बात करें, वेरी एक्सपेंसिव है, इट इज़ स्मॉलर इन साइज, जनरली जो है 256 KB से 2 MB तक का जो कैपेसिटी इसकी होती है। फ्लैश मेमोरी इस काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर बेस्ड नॉन वोलेटाइल रीड राइटेबल मेमोरी होती है। डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर वगैरह में यूज़ होती है फ्लैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज एल्यूजन्स ऑफ द मैन मेमोरी, यानी मैन मेमोरी ही होती है एक हिसाब से अगर हम बात करें तो। ये जो होती है वो दिखती नहीं, यानी ऐसी मेमोरी है जो हिडन होती है, हाइड होती है, और जब कैपेसिटी फुल हो जाती है मैन मेमोरी की तो ये यूज़ में आती है वर्चुअल मेमोरी। तो और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है कि 1 बिट क्या है? एक बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट 0 और 1 होते हैं, ठीक है। और 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो आपको पूछा था 1 बाइट कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पूछा था कि 1 KB जो होता है ना, किलो बाइट, इसमें कितने बाइट्स होते हैं? 10 से 24 बाइट्स होते हैं 1 किलो बाइट में। और 1 MBs में 10 से 24 KBs होती हैं। तो इस तरह से आगे चलते 1 GBs में इतनी MBs होती हैं। अगर आपको पूछा जाए 1 मिलियन बाइट्स, तो 1 मिलियन बाइट्स जो है, 1 मिलियन बाइट किस में होते हैं? MBs में, मिलियन बाइट्स। तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द मेमोरी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कंप्यूटर की हम एक्चुअल में सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो इसकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड होगा, और आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो 5-6 वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर भी कवर करेंगे, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।